यदि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को फुल टू फाइनल ये बताया जाएगा कि क्या इसमें योग्यता रहेगी, क्या हाइट चाहिए आपको, ठीक है, क्या चेस्ट चाहिए, ठीक है, रिटन में लगभग कितने मार्क्स चाहिए, तो क्या क्या चीज की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी यदि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को यदि स्टार्ट कर दिया है तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। योग्यता यानी कि आपको पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए। यदि आपको यूपी पुलिस में भर्ती होना है, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आप लोगों को 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, यानी पूरे भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 10वीं यूपी पुलिस में नहीं लिया जाता है। 10वीं पास फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। योग्यता कम से कम आपके पास में 12वीं तो होनी ही चाहिए। अधिक से अधिक आपके पास में जो भी हो सब चलेगा, लेकिन 12वीं इसका बिल्कुल मानक रखा गया है कि भाई 12वीं से कम इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो योग्यता तो 12वीं हो गई। चलिए आगे बता रहा हूँ एज लिमिट क्या रखी जाती है। जैसे कि मान के चलिए जर्नल की बात करते हैं, जर्नल की यानी कि सामान्य कैटेगरी की। तो सामान्य कैटेगरी की जो आयु ली जाती है, आयु आयु जो काउंट की जाती है वो 18 से 22 में ली जाती है। यानी 18 कम से कम और अधिक से अधिक 22 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट यूपी पुलिस में। अब इसमें छूट वगैरह कुछ इस प्रकार से मिल जाती है जनरल कैंडिडेट को भी। जैसे कि वैकेंसी ना आई, ठीक है, वैकेंसी ना आने की वजह से साल 2 साल की छूट जरूर मिल जाती है। लेकिन जो मानक के अंतर्गत आता है वो 18 से 22 एज ही यूपी पुलिस की आती है जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, और 18 से 22 तो जनरल की हो गई। ओबीसी एससी एसटी अब अपने जो भी उनका आरक्षण का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार देख लीजिएगा, 3 और 5 कुछ इस प्रकार की आयु में छूट मिलती है। लगभग ओबीसी को शायद मतलब 3 साल की और एससी एसटी को शायद 5 साल की छूट यूपी पुलिस में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सटीक जानकारी बिल्कुल आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि आपको फिजिकल की योग्यता क्या रखनी है और क्या आपकी फिजिकल की योग्यता यूपी पुलिस में ली जाती है। जैसे कि पुरुष वर्ग की बात करते हैं। पुरुष वर्ग यानी मेल कैंडिडेट जर्नल ओबीसी एससी, जर्नल ओबीसी एससी, मेल कैंडिडेट यानी पुरुष वर्ग। तो इसकी लंबाई ली जाती है जनरल ओबीसी एससी की 168 सेंटीमीटर। सीना लिया जाता है 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाव के 79 और फुलाव के बाद यानी फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर सीना लिया जाता है। हाइट जनरल ओबीसी और एससी की ली जाती है 168 सेंटीमीटर। वहीं बात करें एसटी की हाइट की, तो एसटी की हाइट ली जाती है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसटी का जो सीना लिया जाता है 77 से 82 सेंटीमीटर सीना लिया जाता है। ठीक है, अब बात करें रेस की यानी दौड़ की, तो चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, वो 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दौड़ कवर करेगा, वो भी 25 मिनट के समय में। तो 25 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें 4.8 किलोमीटर दौड़ उसे लगानी होती है। चलिए ये तो पुरुष वर्ग का हो गया। अब महिला वर्ग की फिजिकल के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं को क्या क्या इसमें फिजिकल के लिए आवश्यकता पड़ेगी। चलिए जनरल ओबीसी और एससी की महिला की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर ली जाती है। चेस्ट वगैरह की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती है। जनरल ओबीसी एससी महिला की जो हाइट 152 सेंटीमीटर। वहीं बात करें एसटी महिला की हाइट की, तो 147 सेंटीमीटर यदि किसी की है तो भी काम उसका चल जाएगा। ठीक है, तो एसटी की महिला की 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए। दौड़ की बात करें तो महिला कैंडिडेट को कुल मिलाकर 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर, ठीक है, 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में कवर करनी होती है। ठीक है, तो ये महिला वर्ग का फिजिकल है, फिजिकल की ये योग्यता है। ठीक है,
जनरल ओबीसी एससी को 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एसटी को 147 मीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और दौड़ कवर करनी पड़ेगी 2.4 किलोमीटर कुल 14 मिनट में। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें दोस्तों सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। कुल मिलाकर पेपर 300 नंबर का आता है। पर क्वेश्चन पर हेड 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं, गणित से लगभग 20 के करीब आते हैं और 20 से कम भी आ जाते हैं, ठीक है। 20 से ज्यादा तो हालांकि नहीं आते यूपी पुलिस में, 20 से कम ही कम यहाँ पर जो प्रश्न है वो मैथ के रहते हैं। लेकिन हिंदी के फिक्स है कि भाई हिंदी के इतने ही आएंगे। और सामान्य जानकारी यानी कि जीके के भी बिल्कुल फिक्स है कितने आएंगे। अब ये जो मैथ के क्वेश्चन यदि कम होंगे तो वो रीजनिंग में एडजस्ट होते हैं। रीजनिंग कुल मिलाकर 55 क्वेश्चनों पर मानी जाती है, ठीक है। 55 से प्लस ही होगी क्योंकि मैथ कम आएगा, रीजनिंग उसी में एडजस्ट हो जाएगी। ओवरऑल मिलाकर आपको मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जिन्हें करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित रहता है, यानी 300 मार्क्स का पेपर आता है। अब बात करें कि भाई आप लोग सेफ स्कोर कितना बना पाएंगे, तो लगभग 200 से जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 200 से 220 वाला कैंडिडेट यहाँ पर 300 अंक में से बिल्कुल सेफ हो जाता है, ठीक है। चाहे पेपर कितना ही टफ क्यों ना आया हो, कितना ही इजी क्यों ना आया हो, तो 200 से 220 वाला कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो ये सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, तब इतने नंबर की तैयारी आप लोगों को करनी है लगभग 200 से 220 के समथिंग की, ठीक है। इतने में ही बिल्कुल सेफ हो जाता है, चाहे वो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई सा भी कैंडिडेट क्यों ना हो, ठीक है। महिलाएं लगभग 180 के समथिंग में जाकर सेफ हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिलाएं क्यों ना हो, ठीक है। दोस्तों तो मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को बताई, कैसे आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है, क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों को पूरा करना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।